अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। लिसनर्स, आज काफ़ी दिन के बाद मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने न्यू मोबाइल लिया। दैट्स वाई मैं 3 दिन से स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। आज की जो पहली कहानी है वो मेरे साथ शेयर की है। पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है इंडिया से शिल्पा ने। शिल्पा बताती है कि आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने लगी हूँ जो कि उनकी मम्मी ने उनके साथ शेयर की है। और वो कहती हैं कि मेरी मम्मी आपकी स्टोरीज़ बहुत शौक़ से सुनती हैं, उनको आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। वो कहती हैं कि हम लोगों का जो गांव है, उस गांव की पहले भी मैंने एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी। वहाँ पे मतलब गांव खुली जगह होती हैं, वहाँ पे ऐसे खौफनाक वाक़ये पेश आते हैं लोगों के साथ। वहाँ पे जब मेरी मम्मी बिल्कुल यंग एज में थी, यानी कि उनकी एज उस टाइम 24 थी, तो उनको उनके साथ एक अजीब सी हैपनिंग पेश आई। वो जब अपनी ज़मीनों पे जाया करती थी तो वो क्या देखती हैं कि एक बहुत लंबे से कद का शख्स उनको अपनी तरफ बुलाता है। और वो यंग थी तो उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बताई कि मैं 2-3 दिन से जब भी ज़मीनों पे जाती हूँ तो रास्ते में एक बहुत लंबे कद का शख्स मुझे अपनी तरफ बुलाता है। उस दिन मम्मी के यानी कि मेरे नाना थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ कि वो शख्स कौन है। उसके बाद उन्होंने जब उनके वाले साहब उनके साथ गए तो उन्होंने कहा कि इधर तो कोई भी नहीं है, लगता है ये तुम्हारा वहम है, इधर कोई भी नहीं है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये वहम नहीं है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। वो जो भी चीज़ थी, शिल्पा कहती हैं कि वो 2 दिन के बाद बिल्कुल उसी तरह मेरी अम्मी के या सॉरी यानी कि उनकी मम्मी के ख्वाब में आने लगी और उनको बहुत ज़्यादा तंग करने लगी। और यही कहती थी कि तुम किसी को बताती क्यों हो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम किसी को मत बताओ। ख्वाब के बाद वो चीज़ हकीकत में रात के टाइम उनके रूम में आने लग गई। हत्ता कि उनके जो चीज़ें थी रूम की, वो जब भी सोती थी इधर उधर बिखरी पड़ी होती थी, वो उठती थी तो चीज़ें अपनी जगह पर पड़ी होती थी। वो बहुत ज़्यादा डर गईं और उन्होंने ये बात अपने घर वालों को बता दी। वो उनको जब किसी तांत्रिक के पास लेकर गए तो तांत्रिक ने बताया कि इसके ऊपर एक जिन का साया हो चुका है और वो जिन उधर ही उसी रास्ते पे रहता है। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, इवन कि वो उनके बॉडी के अंदर आने लगा और वो 2-2 दिन बेहोश रहती थीं। और जब होश आती थी तो सिर्फ़ एक चीज़ मांगती थी कि उन्हें गुलाब की पत्तियों को खाना है, यानी कि रेड रोज़ जो होता है उसको खाना है और कोई चीज़ नहीं खानी। अगर वो हम नहीं देते उनकी सॉरी यानी कि उनकी मम्मी को वो नहीं देते थे तो वो इतने-इतने दिन कुछ नहीं खाती थी, भूखी रहती थी। इवन कि जब वो उनकी बॉडी में नहीं भी होता था तो वो वही माँगती थी। फिर उनको वो दे दिया गया और वो देने के बाद वो कुछ नॉर्मल होती थी। इस तरह ज़िंदगी नहीं गुज़रती थी। शिल्पा कहती हैं कि फिर उनको किसी और तांत्रिक के पास ले जाया गया। उन्होंने कहा कि इसके सारे रूम में पीले रंग के जो फूल होते हैं, यानी जिसको हम गेंदे का फूल बोलते हैं, वो सारे कमरे में रख दो। सारे कमरे को उन पीले जो वो फूल होते हैं उसके साथ भर दिया गया और उसकी स्मेल से वो जो भी चीज़ है वो वहाँ से दूर भाग जाएगी। फिर इसी तरह हुआ और उसकी स्मेल से वो चीज़ दूर भाग गई, लेकिन इनके जिस्म को नहीं छोड़ती थी। वो जो तांत्रिक था उसने कहा कि 40 दिन इनको इसी कमरे में रहना होगा और इन पीले फूलों को सूखने नहीं देना। जैसे ही ये सूखें तो दूसरे फूल अंदर रख देना। इसी तरह किया गया और उसके बाद उस गंदे जिन ने इनकी जान छोड़ दी और वो नॉर्मल अपनी लाइफ में होगी। ये कहानी थी शिल्पा की जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया शिल्पा अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ हैदर ने शेयर की है कराची से। वो कहते हैं कि आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने लगा हूँ। ये कहानी आज से 10-15 साल पहले की है। हमारे उधर जिधर हम लोग रहते हैं, मैं उस इलाके का नेम मेंशन नहीं करूँगा, वहाँ पे एक चुड़ैल का बसेरा हो गया था और वो जो चुड़ैल थी वो बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करती थी, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो लोगों को नज़र आती थी। पहली दफ़ा जब हमें पता लगा तो हम लोगों के मोहल्ले में आधी रात के टाइम लोगों को एक औरत की ऊंची-ऊंची रोने की आवाज़ें आने लगी और वो बहुत ज़्यादा डर गए। जब सबने बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। उसके बाद वो जो औरत थी वो लोगों की छतों पे आकर रोने लग जाती थी।
लोग जब देखते थे तो छतों पे कोई नहीं होता था। फिर एक अल्लाह वाले को वहाँ पे लाया गया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक पिछल पैरी चुड़ैल ने बसेरा कर लिया है। लोग रात के टाइम उसको देखते थे, जो भी देखता था वो खौफज़दा हो जाता था। उसका चेहरा जला हुआ था और वो लोगों से दूध मांगती थी, मुझे दूध दे दो, इसीलिए वो ऊंचा ऊंचा रोती थी। हैदर कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसका सामना कर सके। फिर एक दफ़ा इस तरह हुआ कि एक अल्लाह वाले ने ये कहा कि आप सब लोग जितने भी मोहल्ले के हो, सब लोग 4 दिन लगातार बाहर दूध के पतीले भर के रखोगे। जिसकी हिम्मत है वो भी, और जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो भी। जो नहीं रखेगा वो उसको नहीं छोड़ेगी। फिर इसी तरह करके दूध के पतीलों को 4 दिन लगातार रखा गया और 4 दिन के बाद वो जो भी चीज़ थी वो वहाँ से चली गई। और वो जो चुड़ैल आफ़त थी वो किसी की भटकी हुई बदरू थी, यानी कि जैसे कि लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है, इस किस्म की वो चीज़ थी। और वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने ये बताया कि इस लड़की को दूध में जहर पिलाकर मारा गया था, इसलिए वो दूध मांगती है, उसको दूध दे दो। फिर उसको दूध दे दिया गया था। ये कहानी थी हैदराबाद से कराची हैदराबाद से मेरे साथ हैदर ने शेयर की। बहुत शुक्रिया। और बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है खुरम ने लाहौर से। खुरम कहते हैं मैं काफ़ी दिन से आपको अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ लेकिन आप अपलोड नहीं करती। कहानी कुछ इस तरह है कि मैं आज से 4-5 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ मरी गया हुआ था और हम लोगों को कोई काम था, हमने किसी से मिलना था। वो मिलने के बाद हमने आधी रात को वापस आना था। तो हमने क्या देखा कि नहायत खूबसूरत लड़की जो कि बिल्कुल रेड शलवार कमीज़ में थी, वो एक सुनसान रास्ते पे खड़ी हुई है दूर। और इवन हम लोगों के जहन में भी ये चीज़ नहीं आई कि ये कोई गैर मरी मखलूक हो सकती है। उसके खड़े होने का स्टाइल जो कुछ भी था वो सेम नॉर्मल लड़कियों की तरह था। मेरे दोस्त ने कहा कि यार गाड़ी रोककर पूछते हैं, इतनी सुनसान जगह पे कोई लड़की खड़ी हुई है, इसको किसी मदद की ज़रूरत होगी। हमने जैसी गाड़ी उसके पास रोकी तो वो लड़की हमारी तरफ देख नहीं रही थी। हमने उसको मुखातिब किया और कहा कि बहन अगर आपको कहीं जाना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम सब लोग गाड़ी से उतर जाएंगे और एक शख्स आपको छोड़कर आ जाएगा। उन्होंने उस लड़की ने फिर भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और हम लोगों ने जब तीसरी बार पूछा तो उसने जब अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो उसका चेहरा देखने के लायक नहीं था। खुरम कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची खौफनाक कहानी है और हम लोग ये आज से 4 दिन पहले का वाक़या है। हम लोग जैसे ही वहाँ से हमने गाड़ी चलाई तो वो जो गैर मरी मखलूक थी वो हमारी गाड़ी के साथ भागने लगी और तेज़ी से भागने लगी। वो उसकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो हमारी गाड़ी को क्रॉस करके हमारे आगे भागने लगी। हम बहुत ज़्यादा डर गए और हमने अपनी गाड़ी में कुरान पाक की तिलावत लगा दी। उसके बाद वो मखलूक अचानक से गायब हो गई और इस तरह हमारी जान बच गई। ये कहानी वो जो भी चीज़ थी हम नहीं जानते वो क्या चीज़ थी, लेकिन मेरा जो दोस्त मेरे साथ था, जब हमने इस्लामाबाद को क्रॉस कर लिया हम लोगों को तब कुछ होश आई और गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा था। मेरा वो दोस्त कहता है कि उनके कुछ जानने वाले भी इधर जो रहते हैं वो यही बताते हैं कि रात के टाइम ये जो रोड है ये बहुत हॉन्टेड है। मरी में, नारान का गान में, सवाद वाली साइड पे, पहाड़ी जगहों पे रात के टाइम तो क्या दिन के टाइम भी सर्दियों में ये चीज़ें नज़र आती हैं। और रात के टाइम तो ये मखलूक ये इस जगह से भरी होती है, ये जगह इस मखलूक से। और ये जो चुड़ैलें हैं ये बहुत ज़्यादा इन साइडों पे पाई जाती हैं क्योंकि ये खुली जगह हैं, पहाड़ हैं और इसलिए ये इधर मौजूद होती हैं। ये कहानी खुरम की थी। बहुत शुक्रिया खुरम। आपकी और भी 2 स्टोरीज़ हैं वो कल मैं आपकी शेयर करूँगी और लिसनर्स अब मैं आपके साथ रेगुलर स्टोरीज़ शेयर किया करूँगी। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना आप। और अगर आप लोग भी अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरीज़ को आप लोग शेयर कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हो। और लिसनर्स अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आज का अच्छा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, उनसे प्यार करें। उनकी दुआ और उनका प्यार, उनकी खिदमत आपको ऐसा मकाम अता करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। सबसे प्यार करें, खुशी से पेश आएँ, किसी का बुरा कभी ना करें और सबसे मोहब्बत करें, खुश अखलाक बने हमेशा। ये अल्लाह के नज़दीक बहुत अहमियत रखता है ऐसा इंसान जो बहुत खुश अखलाक होता है। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और उस पर आप लोग ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अपने और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड।